नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो हेलो। हाँ, नमस्ते सुनील सर। हाँ, नमस्कार। कौन? मैं सर राजीव कुमार बोल रहा हूँ। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी, आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। हाँ, ये कह रहे थे सर कि जो रद्द बजट हुआ था 11 अगस्त को, हम्म। तो ये सर नवंबर तो खत्म हो गया, 1 दिसंबर है। हम्म। तो ये सर बजट पास हो गई जो आने वाला है। आप जहाँ पर हैं वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। कहीं ऐसी जगह हो जाइए जहाँ थोड़ा ऊंचाई पर या कहीं बाहर, जहाँ नेटवर्क प्रॉपर मिले। अब आ रही है सर, अब थोड़ी ऊंचाई पे जा रहे हैं सर। तो हाँ, अब आ रही है सर आवाज। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो ये कह रहे थे सर जो बजट रद्द हुआ था बीएड वाला हाँ, 2000, हाँ, हाँ। तो सर तो ये था सर कि शायद नवंबर तक सर आ जाए। हम्म। तो ये क्या शीत जो सत्र आरंभ हो रहा है संसद का, तो हम्म। उसके बाद आने की उम्मीद है क्या सर जी? देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली गवर्नमेंट को ही पता है वो क्या प्लान की है, कैसे की है, कब करेगी। और हम आप जो है एक दर्शक के रूप में हैं जी सर। और सब कुछ देख रहे हैं और एक अनुमानित जो है अनुमान पर बातचीत कर रहे हैं और चर्चा हो रही है या एक अनुमान व्यक्त किया जाता है। तो पिछली बार जब आया था तो जी। लगभग लगभग 2.5-3 महीने लगे थे हाँ सर। पूरी हाँ प्रक्रिया में। तो लगभग जो है इस बार एक मीटिंग भी होना था, तो ये मानकर चला जा रहा था कि मीटिंग वगैरह भी होना है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो जी सर। नवंबर तक का मान के चला जा रहा था। जी 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 और अभी कल नवंबर समाप्त हुआ है जी 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 और 4 तारीख, आज 1 तारीख है, 3 दिन बाद संसद बैठ रही है। जी जी और 4 से लेकर के 23 तक संसद चलेगी। जी जी तो उम्मीद है इसी में जो है बिल पास हो, क्योंकि कुछ ही ऑप्शन है आने के। आना जी तो है ही है, जी एनसीटी को गजट तो जारी करना ही है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, किस रास्ते से रास्ता बनाया जा रहा है, किस विकल्प से, ये एग्जैक्टली तो वही लोग जानते हैं कि जी वो जी क्या जी प्लान किए हैं। जी तो जी गजट तो आना है। जी अब वो जितने भी यूट्यूब पर हैं सारे लोग अध्यादेश की बात कर रहे थे, तो जी ऐसा कोई मुद्दा है नहीं कि अध्यादेश लाना एकदम अति आवश्यक हो गया हो। जी जी। तो पहले भी हम बिल की बात किए, जब स्पेशल सत्र बैठा था उसमें एक ही मुद्दा बस वही महिला आरक्षण वाला आया और कुछ हो नहीं पाया। एक तो लोग बता रहे थे सर कि हम्म। अमित शाह जी ने कोई घोषणा की थी कि बीएड को शामिल करने के लिए कोई कानून बनाएंगे, तो ये हम्म। न्यूज़ गलत थी कि सर सही थी लोग? अब पता नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ हमें तो नहीं मिला है। जी 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 खैर, वो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखित में जारी कर रखे हैं सब कुछ। जी 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 बिल्कुल। और एनसीटी की साइट जब आप खोलेंगे तो उस पर आप देखेंगे हर जगह सिर्फ बीएड 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 ही दिखेगा। जी जी उस जी पर जो बिल्कुल। कुछ भी हो रहा है, मीटिंग वगैरह या आगे का जो भी प्रक्रिया चल रही है एनसीटी में, सिर्फ बीएड पर ही हर काम हो रहा है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। जी तो बिल्कुल सही। ये तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से स्पष्ट है कि सिर्फ बीएड रहेगा, और बीएड ही जब रहेगा तो जो गजट रद्द हुआ है उसमें कारण बताया गया मीटिंग नहीं हुआ था। बाकी कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो है ये कोर्स जो है प्राइमरी के लिए नहीं है या नहीं लिया जा सकता, ऐसा जी कुछ भी नहीं। जो बिल्कुल पीटीसी सही। डीलेड वाले थे उनके वकील ने अपने तर्क तो बहुत दिए, लेकिन उन तर्कों को उन्होंने कहीं पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपने ऑर्डर में उसको जो है मेंशन नहीं किया है। तो सही। गजट तो आना है, कंफर्म है। और एक अनुमान था कि नवंबर लास्ट तक आ जाएगा, तो अब जो है संसद भी बैठ गया है तो बिल पास हो जाएगा। तो बिल पास होने के बाद एनसीटी अपना गजट जारी करेगा, तो 3 दिन बाद संसद बैठ रही है और करीब करीब 20 दिन रहेगी। 19-20 दिन, 19-20 दिन में बीच में जब भी जो भी बहुत सारे बिल आने हैं तो उनमें एक ये भी रहेगा, क्योंकि सारे डिप्लोमा बंद करने हैं ना। जी 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 बिल्कुल सही बात है। सारे डिप्लोमा, चाहे वो डीएलएड है, डीएड है, या जिस भी नाम से जहाँ भी जो भी चल रहे हैं, वो सारे डिप्लोमा बंद करने हैं पूरी तरह से। जैसे और मेडिकल में जैसे सर है ना, वो बी हम्म। फार्मा फार्मा, तो अगर जैसे आप अगर बी फार्मा डिग्री किए हुए हैं तो उसकी वैल्यूएशन आपको ज्यादा मिलेगी। हाँ, डिप्लोमा का वैल्यूएशन कम देते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग बी फार्मा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डी फार्मा भी करके बैठे हुए हैं। जी 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 तो जब कहीं मार्केट में जाते हैं वो किसी प्राइवेट में या कहीं भी, तो बी फार्मा को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है गवर्नमेंट जॉब में भी, और डी जी जी फार्मा को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। जी 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 जी। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो डिग्री है इसको कंपलसरी किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया भी गया है। तो जी क्रमशः धीरे धीरे जो है एक एक राज्य बंद कर रहे थे,
और पूरी तरह से ही बंद होना था, लेकिन तब तक बीच में ये गजट वाला मैटर हो गया। तो कोई बात नहीं, अब जो है बिल के माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आगे होना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसलिए सर कि अगर एक बीएड जूनियर में पढ़ाने के लिए आए, एक बीटीसी, तो लोग बीएड वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा हम्म हैंडल करने में, उसके पास ज्यादा अनुभव है। तो हम्म डिप्लोमा को लोग कम लाइक कर रहे हैं। हम्म। तो क्यों सर, चुनाव का तो मतलब जैसे शायद मार्च में का अवसर आचार संहिता लग जाए, लोग। देखिए, चुनाव का कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं है कि जी चुनाव, क्योंकि एक बिल जो है और है वन नेशन वन इलेक्शन। जी तो जब स्पेशल सत्र बैठा था संसद का, जी तो उस वक्त काफी चर्चा थी इसकी। जी तो उस वक्त तो सिर्फ एक ही बिल, वही महिला आरक्षण वाला, उसी में पूरा समय निकल गया। जी तो वो वाला बिल अगर इसमें आता है, शीतकाल जो सत्र शुरू हो रहा है, जी 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 और ये बिल अगर पास होता है, तो फिर चुनाव तो अगले साल ठंडी में चला जाएगा, जी 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 नवंबर दिसंबर के आसपास। जी जी क्योंकि जैसे ही ये बिल पास होगा, तो फिर जो चुनाव आयोग है उसको पूरी तैयारी करनी होगी इसके हिसाब से। जी जी और इतना बड़ा परिवर्तन इतना आसानी से कम समय में नहीं हो पाएगा। जी तो जी उनको समय चाहिए, तो फिर वो समय लेंगे। और समय जब भी लेंगे, कम से कम गए गुजरे में 6 महीना। जी 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 और चुनाव टालने का प्रावधान है ही है, तो अगर 6 महीने, अगर ये बिल पास होता है तो कम से कम 6 महीना भी समय लेंगे। जी तो जी जी अगले वर्ष तो चुनाव लास्ट तक होने की संभावना बनेगी। जी 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 तो अभी चुनाव को लेकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर नहीं भी ऐसा कोई बिल आता है, तो भी जो है चुनाव से कोई अपना विशेष मतलब नहीं है। जो सारी चीजें होनी है वो तो होनी ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ है वो सब जी होना ही है। जी 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 हम्म हाँ, ये था कि शायद नए सत्र तक, नया जो सत्र चालू होगा 24-25 में, हम्म। शायद उसमें हम लोगों का शायद हो जाए। देखिए, आप जब भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजें थी जो कुछ कोर्ट कचहरी चल रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। जी तो जो मूल समस्या थी कि जो मुद्दे कोर्ट में गए हुए थे, एक बीएड वाला, वो काफी लंबे समय से था कोर्ट में, और एक एनएस डीएलएड वाला, जी वो भी जो है कोर्ट में चल रहा था लंबे समय से। और जी दोनों ही जजमेंट आ चुके हैं अब। जी चूंकि ये दोनों केस ऐसे थे जिनसे जो है पूरे भारत में शिक्षक भर्ती प्रभावित हो रहा था। जी 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 तो काफी कंफ्यूजन था लोगों को लेकर के, बीएड को लेकर के, एनआई डीएलएड को लेकर के। वो सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए। जी बस अब रह गया है तो जो बीएड का गजट आना है, जी एक ये। तो जो समस्याएं थी, जो कोर्ट में मैटर था, वो हल हो गया। सिर्फ गजट आना है, ये गजट आ जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो चीजें हैं, जो नई योजना है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, जी इसकी शुरुआत हो जाएगी। और यूपी गवर्नमेंट भी तैयारी शुरू कर दी है। इधर जो है शिक्षक सेवा चयन आयोग, जो कि अभी तक ठंडे बस्ते में था। जी बिल्कुल अब सही। अब देखिए, कल भी न्यूज आया, आज भी न्यूज आया है, परसों भी आया था, लगातार इधर 3-4 दिन से न्यूज में है बना हुआ। जी 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 तो अब जो है सदस्यों का जो है चयन हो रहा है। अभी एक हफ्ते के अंदर विज्ञापन आ जाएगा, आवेदन लिए जाएंगे 15-20 दिन। इसके बाद चयन कर लिया जाएगा हफ्ता 10 दिन में। तो जी लगभग 1 से 1.5 महीना जो है ये लेंगे। तो मानकर चला जाए कि दिसंबर पूरा और जनवरी के कुछ दिन, जी तो यूपी गवर्नमेंट भी कमर कस ली है। नया आयोग तैयार हो जाएगा जनवरी में। जी 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 और उम्मीद है कि बिल भी ये अभी जो सत्र बैठ रहा है इसमें पास हो जाएगा। जी जी और जी उसके बाद जो है जनवरी फरवरी में तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी। पुरानी भर्तियां जो पेंडिंग हैं वो भी होंगी, एग्जाम होगा उनका, और नई भर्तियां आने लगेंगी। जो आयोग नया बनेगा वो भी अपना कैलेंडर वगैरह जारी कर देगा। जी तो बस यही महीना, 2 महीना, 3 महीना है। शिक्षा मित्रों का भी होना है, तो नया आयोग जैसे ही हो जाएगा जी कि जनवरी तक, उनका भी समायोजन वाला जो भी है प्रक्रिया, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जी क्योंकि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सब में भर्ती होनी है बड़े पैमाने जी पर, सारे पद भरने हैं हर जगह। तो ये जो एनआईएस डीलेड वाला मैटर फंसा था, तो इनमें कंफ्यूजन था इन लोगों को। गवर्नमेंट ने तो नहीं कभी कहा इस तरह का, लेकिन ये लोग कंफ्यूज थे कि हम प्राइमरी में एलिजिबल हैं। अब क्लियर हो गया। कि प्राइमरी के लिए नहीं है सर। नहीं,
प्राइमरी के लिए स्पष्ट लिखा हुआ एनसीटी के रूल में 2 वर्षीय कोर्स। और जब ये एनआईएस डीलेड आया तो आप जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सारे देखेंगे, अखबार वाले तो कुछ भी छापते रहते हैं, तो ये लोग अखबार का लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियल सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे वो 18 महीने का ही कोर्स था, शुरू से ही क्लियर था। लेकिन एनआईएस डीलेड जो लोग किए थे, तो भाई कोई ये नहीं ना कहता कि मेरी दही खट्टी है, जी 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 सब जी। तो अपना बढ़िया ही बताने में रहता है। तो एनआईएस डीलेड वालों को भी था कि नहीं, हम तो जो है एलिजिबल हैं, हमारा 2 साल का जबरदस्ती एकदम अड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं, क्लियर हो गया। नहीं, काफी लोग हमारे साथ में थे, उन्होंने हम्म। कहा 2 साल का हम प्राइवेट भी दिया कि हम लोग एलिजिबल हो गए। हमने कहा ऐसा नहीं है। अभी हमने कहा कि भाई डीएलएड वो है जो करा रहे ना, तो हमने कहा 18 महीने का नहीं, 2 महीने साल का है, और हमको अलग से वो कराया जाएगा 6 महीने की ट्रेनिंग। हमने कहा देखो क्या करती है गवर्नमेंट। लेकिन हमने कहा आप लोग ये लोग वैलिड नहीं होंगे। ये लोग जो है, जो इस तरह के लोग हैं, कोई भी, चाहे वो कोई कोर्स किए हों, जी बिना तर्क के, बिना तथ्य के बात करते हैं। अब जैसे किसी ने टेट पास या सी टेट पास कर लिया, जी 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 उनसे अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे हाँ हम पास हैं। उनसे पूछ लीजिए कि भैया आपने कौन सा विकल्प उसमें चयन किया था, क्या उसमें एनआईएस डीएलएड का कोई विकल्प था? तो नहीं। तो आप जो है कोई दूसरा विकल्प दे करके, आप डीएलएड दिखा करके या कुछ और कोर्स दिखा करके आपने फॉर्म भर दिया, तो फॉर्म भरने से तो रोका नहीं गया आपको, जी जी ना जी। परीक्षा देने से रोका गया। लेकिन जो है, जब आप इलिजिबल ही नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट भी किस काम का? तो बिल्कुल ये सही। कुछ लोगों को ज्यादा था कि नहीं हमको तो भरना है, हमको फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है, कोर्ट गए, तो गवर्नमेंट ने वहां कहा ठीक है दे दीजिए ऑर्डर, भर दे दीजिए फॉर्म, हमें क्या करना है, ये पैसा देंगे, इनका पैसा लगेगा। सही है, बिल्कुल सर। तो फॉर्म भरवा दिया गया, दे दिए, एग्जाम पास हो गए, सर्टिफिकेट दे दिया। वो सर्टिफिकेट जो है किस काम का? जब आप नौकरी लेने जाएंगे फॉर्म भर के, तो जी वहां पर तो आपको रोक दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो बिना सोचे समझे लोग जो है बस इसलिए जो है बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वो कोर्स कर रखा है। जी जी अगर किसी ने बीएड कर रखा है तो वो बस बीएड के पक्ष में सुनना चाहता है। किसी ने डीएलएड कर रखा है, किसी ने बीटीसी कर रखा है, किसी ने एनआईएस डीएलएड कर रखा है, जिसने जो कर रखा है वो सिर्फ उसी के पक्ष में जो बातें कही जा रही होंगी पॉजिटिव, वही सुनना चाहता है। और ऐसा हो नहीं सकता। जो तथ्य है, जो सही है, वही बात किया जाएगा। अगर हम बीएड वाले हैं और हम ये सोचे कि सिर्फ बीएड की ही बात की जाए, तो कैसे हो संभव है कि सिर्फ बीएड की ही बात हो? जो नियम कानून है, जो सारी चीजें चल रही हैं, उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल सही। तो बस यही होता है कि हर कोई बस अपने आप को बेहतर बताने, अपने आप को सही और दूसरे को गलत बताने में लगा रहता है, जिसके कारण वो सच तक पहुंच नहीं पाता है। एक लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये हम्म। कहा कि वर्षवार नियुक्ति कैसे संभव। हमने कहा ऐसे संभव हो कि इसके पहले जब बीएड लोग बीटीसी लोग कर रहे थे, तो हम्म। चाहे वो उम्र हो, उनके हम्म। लिए नौकरी थी। सत्र हम्म। वाइज करते थे पहले, हम्म। बाद में गवर्नमेंट ने इसको हटा बंद कर दिया। हमने हम्म। कहा पहले भी तो चाहे उसकी उम्र 56 वर्ष हो जाए, लेकिन अगर हम्म। वो बीटीसी किए हुए तो उसको गवर्नमेंट जॉब देती थी हम्म। वर्षवार नियुक्ति के हिसाब से, कि हम्म। जैसे सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन हम्म। अब ये कैसे हो सकता? हमने कहा सरकार को करना है, जैसे नई शिक्षा नीति में सब लिखा हुआ है। तो कहने देखो होगा नहीं। हमने कहा देखना होके रहेगा ये। जब कोई इस तरह के सवाल करे, जी तो उससे एक चीज पूछिएगा जी जी कि एक व्यक्ति अगर एक पैर से लंगड़ा हो, बैसाखी से चलता हो, क्या वो दौड़ सकता है? तो वो जवाब देगा, कहेगा नहीं। अब फिर उससे कह दिएगा पीछे कुत्ता लग जाए अब तो क्या जवाब आएगा? दौड़ने लगेगा सही। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है हर चीज कि क्या कंडीशन है। आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, जी और जो है उसको लागू हुए इस 31 मार्च को, जो भी आने जा रहा है, जी 15 वर्ष होने जा रहे हैं पूरे। जी और उस आरटी एक्ट से छूट का जो समय था वो 10 साल का था। तो 31 मार्च 2019 को छूट वाला समय समाप्त हो रहा था। तो जल्दबाजी में एनआईएस डीएलएड का ये कोर्स कराया गया ताकि वो जितने भी टीचर कहीं पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड हो जाएं। जी जी जी। तो अब जो है 31 मार्च आने जा रहा है और 15 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अब जो है कोई भी राज्य, किसी को भी छूट नहीं दिया जाएगा, सारे मानक पूरे करने होंगे। जी जो जी इसीलिए हर राज्य जो है तेजी से अपने यहाँ संविदा की योजनाएं समाप्त कर रहे हैं, भर्तियां शुरू कर दे रहे हैं। जो संविदा वाले हैं उनको परमानेंट करने के लिए जो है घोषणाएं कर रहे हैं।
हर राज्य को हर चीज करना है। बस कुछ राज्य जो हैं थोड़ा जल्दबाजी में अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में कर रहे हैं, और उस जल्दबाजी में वो कुछ गलतियां भी कर रहे हैं। जी 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 जैसे बिहार में अभी भर्ती हुई है, जी अभी देखिए NIT का जजमेंट आया, जी जी वो बिना जजमेंट का वेट किए भर्ती निकाल के फटाफट भर्ती तो कर दिए। अब उसमें देखिए निकाल तो दिए कि भैया NIT वालों को बाहर करो, उनसे नियुक्ति पत्र उनका रद्द करो। जी अब जैसे ही फिर नया गजट आ जाएगा बीएड वाला, अब फिर मैटर कोर्ट में जाएगा, बीएड वाले कहेंगे भाई हमको भी नियुक्ति दो, आपने फॉर्म भरवाया था और बीएड वैलिड है। जी 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 और ऑलरेडी बिहार सरकार बीएड के पक्ष में गई थी सुप्रीम कोर्ट तक, जी 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 बात अलग है, केस उन्होंने वापस ले लिया। तो अभी तो फिर उलझेगा मैटर। तो जो राज्य थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं उससे कुछ वहाँ लाभ नहीं, और वहाँ भर्ती होते दिख तो रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं। 1,70,000 के आसपास भर्ती निकाला बिहार सरकार ने, और ज्वाइन कितने किए हैं? 80-90 हजार। अब उस 80-90 हजार में भी इतने यहाँ फर्जी पाए जा रहे हैं, इतने यहाँ बीएड वाले भी गलत जो है ज्वाइन कर लिए हैं, तो NIT लीड वाले ज्वाइन कर लिए, ऐसे करते करते घटते जा रहे हैं। जी जी और उसमें भी बताया जा रहा है 30-40 हजार तो नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी जो है वहां पर पढ़ा रहे थे, जी और नाम हो गया कि 1,70,000 बहुत बड़ी भर्ती कर लिए। तो दूसरे राज्य बहुत तेजी से करते हुए दिखा रहे हैं, उसको देख करके यूपी वाले जो है ललच रहे हैं कि फला जी राज्य ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट नियमतः, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2017 का, तो यूपी गवर्नमेंट को 2017 कोर्ट ऑर्डर को भी ध्यान में रख करके क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ना है, इसलिए यहाँ सब कुछ स्लो चल रहा है। नहीं सर, स्लो के अलावा ये है कि ये लोग काम बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्लीन कर रहे हैं। कोई भी भर्ती पे पेंच नहीं फंस रहा है, जो भी करना है अगर, क्लीन करना है। हाँ, अगर कैंडिडेट ने गलती किया है जी जी तो उसके लिए तो भाई वो जिम्मेदार है, जी वो जी तो बाहर होगा। लेकिन अब तक जब से ये गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो भी भर्ती की है जहां भी की है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उस भर्ती में कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसे एक समायोजन हुआ था शिक्षा मित्र वाला, जी उसमें क्या था, टोटल गवर्नमेंट गलत थी, जी वो रद्द हो गया। वैसा कुछ नहीं ये कर रहे हैं कि जल्दबाजी में वैसा कुछ करें, नियमतः आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ कहीं नियमों में कहीं कुछ कमियां हैं, नियम सही नहीं है, उनको सही कर रहे हैं सुधारते हुए। यानी जो 2017 का कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार इनको सारे नियम सही करें ताकि इस तरह के विवाद न हो। जी केंद्र जी सरकार भी वही कर रही है, राज्य सरकार भी वही कर रही है, क्रमशः दोनों जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है, इंतजार करना हो रहा है, लेकिन जब नियुक्ति मिलेगी तो जो जिस लिए लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं, करना चाहते हैं, वो किस लिए, कि एक जो है सिक्योरिटी की जी नौकरी पक्की, अब पूरा जीवन जो है सिक्योर हो गया, यही जी उद्देश्य होता है सरकारी नौकरी का। बस सर यही होता ही है। तो अब अगर कोई नौकरी सरकारी करे और कुछ साल बाद फिर बाहर हो जाए, चाहे साल 2 साल में चाहे 10-20 साल में, तो कोई जी जी फायदा तो है नहीं, उसकी लाइफ कहाँ सिक्योर हुई। तो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है थोड़ा देर कर रही है, लेकिन अब जब लोग ज्वाइन करेंगे तो वो पूरा जब तक रिटायर होने तक, रिटायरमेंट तक पूरा एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, अगर वो खुद गलती कोई ना करें तो। जी 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 अभी 69,000 68,500 में 15,000 के आसपास शिक्षा मित्र ज्वाइन कर लिए। जी अब वो रिटायरमेंट तक सुरक्षित हो गए, अब उनको कोई नहीं निकाल सकता, चाहे सपा आ जाए, चाहे बसपा आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई और पार्टी आ जाए, कोई नहीं उनको छू सकता अब। नहीं सही है सर, बिल्कुल। तो चलिए, संसद सत्र 3 दिन बाद शुरू हो रहा है, 4 तारीख से, और बहुत सारे बिल हैं अभी। सर हम्म। एक कन्फ्यूजन, जब 2017 में ऑर्डर आया था, तो हम्म। जब हाई कोर्ट ने किया था ऑर्डर कि ये जो था इनके साथ शिक्षा मित्रों के समायोजन से हम्म। योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन किया गया है, हम्म। तो हमको लगता है इसलिए गवर्नमेंट ने कोई भर्ती नहीं निकाल रही है। देखिए, 2017 में जो ऑर्डर आया, जी तो वो ऑर्डर बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो एक दिन का ऑर्डर नहीं है, वो जी जी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऑर्डर आता है, जी वो ऑर्डर डिपेंड करता है हाई कोर्ट से क्या होकर आया है। जी 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 सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर होगा वो हाई कोर्ट पर डिपेंड करेगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान वहाँ क्या क्या हुआ है, जी जी हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो जी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर अक्षरशः सही है। जी यानी कि DY चंचू साहब ने 2015 में शिक्षा मित्रों के खिलाफ जो ऑर्डर दिया 91 पेज का, उसको उन्होंने पूरी तरह सही बताया, जी और समायोजन को फाइनली जो हाई कोर्ट ने रद्द किया था उस पर अपना मुहर लगा दिया। जी तो अब ये था कि भाई गलतियां तो हुई हैं,
इनके साथ भी अन्याय हो गया एक तरीके से, और जिनको मिलना चाहिए था उनके साथ भी अन्याय हुआ है, तो इसको सुधारना था। जी तो लेकिन नौकरी कोई अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकार जैसा कोई चीज है जी कि जी नहीं जी जी तुरंत देना ही है। सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, बजट होता है, सबको ध्यान में रख करके हर काम करना होता है। तो उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया ताकि गवर्नमेंट को पर्याप्त समय मिल जाए वो सारी चीजों को कर ले। तो 2017 में दो ऑर्डर हुए जिसमें कि शिक्षा में समायोजन रद्द किया गया और उनको दो मौके देने, उम्र में छूट, वेटेज वगैरह की बात की गई। जो दूसरा ऑर्डर था उसमें ये कहा गया कि सरकार नई नियमावली बनाए। ये जो कोर्ट कचहरी चलता रहता है, हर राज्य से मुद्दे आ रहे हैं, जी जी इनको जो है नई नियम ऐसे बनाए जाएं कि ये जो है इस तरह के विवाद खड़े ही ना हो। तो उसी के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह बना। जी उसी में कहा गया कि यूपी सरकार जो है आ, जो पुराने मैटर है जी उनको पहले क्लियर करे, उसके बाद नई भर्ती निकाले। जी जी तो अभी तक आप देखिए कि यूपी गवर्नमेंट कोई नई भर्ती निकाली ही नहीं है, करने की तो बात ही दूर है। एक दिन हमारी बहस हुई, हमने कहा जब तक ये समाज 2011 का मैटर नहीं गवर्नमेंट साफ करेगी तब तक भर्ती नहीं निकालेंगे ये लोग। भाई क्योंकि ये तो क्लीन काम करते हैं, कोर्ट में जब है डिसीजन तो हमने कहा हम्म, करके रहेंगे ये। क्या नहीं देखिए। कैसे करेंगे, हमने कहा हम्म, करके रहेंगे, देख लेना, हमने कहा। तो अभी जो है जी जो होगा, एक भर्ती 51,000 की जो चर्चा होती रहती है, 51,000 के आसपास एक भर्ती निकाल देंगे ताकि जो जी नए कैंडिडेट हैं उसमें आवेदन कर लें, ताकि जो पुरानी चीजें गवर्नमेंट करे तो उनको उसमें ऑब्जेक्शन ना हो कि नहीं हमारा कोई चीज जो है कहीं से अहित किया जा रहा है। जी जी और पुराना वाला भी करेंगे तो दोनों पैरेलल चलेगा। हो सकता है आवेदन पहले ले लें नई भर्ती निकाल करके, उसके बाद ये भी चलता रहे, या हो सकता है आवेदन अभी न लें, पहले पुराना वाला कर लें उसके बाद नई भर्ती करें। अब ये देखने वाली बात होगी वो दोनों में क्या करते हैं। तो नई भर्ती भी आएगी ही, जी लेकिन बस ये है कि उस आएगी भर्ती तो उसमें फॉर्म भरवाना, एग्जाम कराना, नियुक्ति प्रक्रिया वो लंबी प्रक्रिया है। जी उससे जी पहले इनको सारी चीजें इधर कर लेनी है, तो अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो नया आयोग है ये जनवरी तक जो है हमें लगता है कि जनवरी लास्ट तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद 31 मार्च जो 2024 आने जा रहा है, जी चूंकि आरटी एक्ट को 15 साल पूरा होने जा रहा है, तो शिक्षा मित्र जो है जो योजना है जी 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 वो योजना खत्म करने का पूरा तैयारी हो चुका है। तो 31 मार्च के बाद नया सत्र 1 अप्रैल से जो शुरू होगा, जी जी तो हो सकता है 1 अप्रैल से जो है जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो जी प्राइमरी में रहेंगे। 1 अप्रैल से जो टेट पास नहीं है जी उनको जो है रोक दिया जाएगा। जैसे उत्तराखंड में संयोजित किया गया है सारी चीजें करके, तो टेट जी पास वालों को करेंगे और नॉन टेट को फिर व्यवस्था बनाएंगे प्री प्राइमरी वाला। जी और दूसरी तरफ ये टेट पास वाला भी ईयर वाइज, चूंकि पुराने मैटर हैं, 69,000 भर्ती है, 68,000 है, 12,460 है, जी अब 72,000, 2004 की भर्ती, 2007-8 जो भी पुराने मैटर हैं, तो ये जो पुराने लोग हैं टेट पास हैं इनको ईयर वाइज शुरू कर देंगे। तो ये नया आयोग जनवरी में बन जाएगा, उसी के बाद सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और जिनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, जो बात को नहीं समझ रहे हैं, चूंकि वो न आरटी एक्ट पढ़ रहे हैं, न राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति पढ़ रहे हैं, न कोर्ट ऑर्डर उनके जानकारी में है, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में बस अगर कुछ भरा है तो भरा है सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब भरा है। ये अभी सब पॉइंट लेकर के दिमाग में राजनीति वाली चीजें भर करके बस वो उसी पर रहते हैं। अभी एक दिन सब चर्चा चल रही थी, बात हम्म, हुई, ने कहा कि 2 लाख के नीचे पद खाली हैं, एक वो केवल भरे हुए प्राइमरी में, कैसे कह रहे हैं। हमने कहा जब 6,05,000 जब निःशुल्क आया था इलाज के लिए, तो छह हम्म, लाख पाँच लोग लाख हजार लोगों ने आवेदन किया। उस पे जूनियर एड भी है, जूनियर सरकारी भी, प्राइमरी भी है, और अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं। हमने कहा अगर आप सब क्लीन करेंगे, दो दो पुनीत जी आप सर कह रहे हैं, हमने कहा दो के नीचे ही रहेंगे शिक्षक जो प्राइमरी में इस समय प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं। देखिए जब 2017 में कोर्ट ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, जी तो उसके पहले जब सुनवाई चल रही थी तो गवर्नमेंट ने हलफनामा कोर्ट में लगाया था कि कितने पद खाली हैं, कितने कार्य शिक्षक हैं, और लगातार गवर्नमेंट भी डाटा जारी करती रहती है। जी जी लगभग हर वर्ष 10 से 15 हजार शिक्षक रिटायर होते हैं। जी जी तो अगर 2017 से अब तक देखा जाए तो 6 साल हो चुके हैं। जी हर साल अगर 10,000 का भी आंकड़ा पकड़ कर चला जाए तो 60,000 तो रिटायर हो गए। जी और 2017 से अब तक दो भर्ती 68,000 69,000 हुई है,
जी 69,000 में लगभग 60,000, 68,000 में करीब 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 50,000 के आसपास ज्वाइन किए हैं। जी तो 60,000 और 50,000 ज्वाइन किए और लगभग 60, 70, 80,000 रिटायर हो गए। जी तो संख्या बहुत बढ़ी ही नहीं है। जी और जी सिर्फ रिटायर ही नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग छोड़कर भी जा रहे हैं, कहीं जी किसी और भर्ती में हो गया, कहीं कोई जो है एक्सपायर हो गया, या कुछ भी कारण से। तो जितनी भर्ती हुई है उतने लगभग पद भी धीरे धीरे खाली ही हो गए हैं। जी जी तो वर्तमान जो भी आंकड़े आए हैं उनको उठाकर देखेंगे और उसमें से अनुदेशक, शिक्षा मित्र वगैरह सब निकाल देंगे, तो वास्तविक आंकड़े हमेशा आए हैं सामने। तो 2 लाख से कम ही कार्य शिक्षक हैं वर्तमान में। जी 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 और विद्यालयों की संख्या देख लीजिए, कक्षाओं की संख्या देख लीजिए, सिर्फ हर कक्षा में एक शिक्षक काउंट कर लीजिए तो भी जो है 8 लाख के आसपास पद बनते हैं। जी और अभी कुछ महीने पहले घोषणा हुई है कि सेक्शन बनाए जाएंगे। जी जी तो जी चलिए हम मान लेते हैं सेक्शन बनने में अभी देरी है, 1 साल 2 साल लग सकता है। हम्म। हर जगह अभी तुरंत नहीं बन जाएगा। लेकिन जो पुराने पहले से एक एक कक्षाएं चल रही हैं, उतनी ही अगर काउंट किया, उतना ही काउंट कर लिया जाए तो 8 लाख पद बन रहे हैं। जी नहीं सर, बिल्डिंग भी हमारे इस गांव की बिल्डिंग गिर गई थी, हम्म तुरंत उसको नई तुरंत बनवाई गई, उस पे 5 कमरे भी बनवाए हैं। हम्म उसमें हम्म, दिख रहा है कि गवर्नमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा। तो हाँ आप देख ही रहे हैं लगातार ये सब जो है चल ही रहा है। जी। चलिए और बताइए। और बड़े हैं सर। बढ़िया है। हाँ चलिए तो बढ़िया। बस अपडेट रहिए, सारी चीज़ें देखते रहिए। बस ये जो संसद बैठ रहा है इसी जी में बिल पास हो जाएगा। इसके जी बाद सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर स्टेट गवर्नमेंट भी जो है आयोग गठन का जो है कार्यक्रम तेज कर दी है। जी जी जी। तो सर उम्मीद करेंगे नए सत्र से शायद प्रभु की कृपा हो जाए। सब वही सब होना ही है, बस ये है कि समय का है थोड़ा सा। जी हम जी। लोग जल्दी चाहते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारा काम कर रही है। तो हाँ अब करीब ही हैं हम लोग। हाँ, ये नए सत्र से होगा कि कम से कम नए सत्र से अभी 4 महीने नए सत्र के हैं करीब। हम्म। हाँ तो नहीं होगा तो शुरुआत हो कर ही देंगे, क्योंकि जून तक दे देंगे, ज्यादा होगा नियुक्ति तो। बिल्कुल। मतलब प्रक्रिया शुरू कर देंगे हम्म अप्रैल हम्म में। हम्म इस बात अपना बीच में बंद रहेगी चुनाव के साथ, वरना फिर नियुक्ति देते रहेंगे अपना, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। हम्म। क्योंकि नए सत्र से अभी 1 अप्रैल को शुरू होगा सत्र, अभी तो 4 महीने पूरे हैं नए सत्र के। हाँ हाँ। तो उससे पहले सारी चीजें शुरुआत कर दिए हैं ना, कि नए सत्र की तैयारी शुरू हो गई अभी से। जी जी। और तो नामांकन वगैरह पहले शुरू करेंगे, सब बड़ी व्यवस्था करते हैं। पहले तो इसकी अपेक्षा प्राइमरी में बहुत इम्प्रूव हो रहा है कि बच्चों की डेली ड्राफ्टिंग करना, बच्चे क्यों नहीं आ रहा, घर पे फोन करना कि बच्चा क्यों नहीं जा रहा है। हम्म। काफी इम्प्रूव प्राइमरी कर रहे हैं अभी इस वक्त। बिल्कुल। अब जो है सिस्टम जो है बदलाव कर रहे हैं, टीचर्स को अवेयर कर रहे हैं कि भैया आप नौकरी कीजिए और नौकरी अपनी जिम्मेदारी समझिए। कि इस विद्यालय, गवर्नमेंट आकर के एक एक विद्यालय नहीं चलाएगी। विद्यालय में जिनको रखा गया है, चाहे वो शिक्षक हों, प्रिंसिपल हों, या शिक्षा मित्र हों, या अन्य जो भी कर्मचारी, इन्हीं को विद्यालय चलाना होता है। जी 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 और इनको ही पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है कि विद्यालय में बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो क्या कारण है उसका पता लगाया जाए। और माता पिता को जाकर के, अब गवर्नमेंट एक एक लोग को तो जाके गांव गांव समझाएगी नहीं कि बच्चे को पढ़ाइए। जी 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 तो ये काम टीचरों को ही करना होगा कि जो गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ाई का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उनको समझाएं कि बच्चों को भेजिए। तो टीचर्स, एक तो विद्यालय भी सुधारना है, टीचर्स को पंक्चुअल भी करना है, वो पढ़ाएं अच्छे से, साथ ही इन जिम्मेदारियों को भी उनको जो है निर्वहन करने के लिए तैयार करना है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है इन पर जो है ये सब चीज़ें लागू कर रही है। नए 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 जो है चीज़ें कर रही है, टैबलेट दे रही है और क्या क्या। अब क्या है कि काम करना पड़ रहा है, तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। नहीं सर, तो आए सुधार। दिन जो है विरोध भी करते रहते हैं। जी जी, लेकिन सुधार सर ये दिख रहा है हाँ। कि हम पढ़ा जाते हैं, जहाँ एक प्राइमरी 25 बच्चे थे 2 साल पहले, आज हम्म तक 150 बच्चे प्राइमरी, और जो वहाँ पे का कॉन्वेंट स्कूल था वो सारे बंद हो गए गाँव के। लोगों हम्म का प्राइमरी को इतना ज्यादा रुझान है, हम्म सारी सुविधाएं और अच्छे योग्य टीचर रहते हैं, तो लोगों का अब जो मानसिकता है वो बदल चुकी है अब। हम्म अब प्राइमरी के अलावा कॉन्वेंट स्कूल जो ऐसे हैं, कैन इंटर पास रख लिया, पढ़ा रहे हैं, अब लोग उनसे वो के सीधे प्राइमरी में भेज रहे हैं बच्चों को। और हम्म। संख्या भी सर बहुत ज्यादा हो रही है प्राइमरी पे, संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, संख्या लगातार बढ़ रही है। जितने प्राइवेट स्कूल थे
पहले तो जो मान्यता प्राप्त नहीं थे उनको कड़ाई करके बंद किया गया, स्कूलों को सुधार आ गया तो बच्चे बढ़ गए। तो अपने आप जो लोग हल्ला करते हैं कि प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं ये कर रहे हैं, भाई गवर्नमेंट क्यों बंद करने जाएगी प्राइवेट स्कूल, वहां से पैसा आता है। हाँ, जी गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था सुधारेगी, प्राइवेट वाले या तो जो है और अच्छा व्यवस्था करेंगे, हाँ वहां पर फीस कम करेंगे या जो भी करेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो स्कूल तो गवर्नमेंट सुधार कर ही रही है, बच्चे यहाँ कर जी पढ़ेंगे। सही है सर। तो गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल सारे चलाने हैं, प्राइवेट से पैसा आता है तो वो तो चाहेंगे कि प्राइवेट वाले चलते रहें, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट स्कूल को सुधार रही है, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, प्राइवेट की बातें करेंगे, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूल बंद कर रही है, लेकिन जा करके धरातल पर नहीं देखेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है। चलिए सर जी, बस इंतजार किया जाए ये संसद सत्र में बिल पास होने का। जी ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। सर, नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते।